नमस्कार मित्रों, मैं मृत्युंजय सिंह आज एक नए सेक्शन को लेकर के उपस्थित हूँ। वस्तुतः अभी तक मैंने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में ए टू जेड जो भी संभव था बताने का प्रयास किया और आज वर्ल्ड ज्योग्राफी अर्थात विश्व भूगोल, वास्तव में विश्व भूगोल को पढ़ना कैसे है उसकी रूपरेखा स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। विश्व भूगोल वस्तुतः वह आयाम है जो आपके IR अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जानने का आधार है। विश्व में जितने भी हालिया सम्मेलन हो रहे हैं या जो सम्मेलन हो चुके हैं, अगर कुछ भी उसकी महत्ता है तो उसे वर्ल्ड ज्योग्राफी के माध्यम से ही आप उसे जान सकते हैं। दूसरा, पूरे GS का एक महत्वपूर्ण खंड है विश्व इतिहास। जब आप पढ़ते होंगे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इटली और जर्मनी का एकीकरण, तो ये सारे ऐसे आयाम हैं कि अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की आपको विशेष करके मैपिंग की जानकारी है तो बहुत अच्छा आप कुछ करने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी की महत्ता क्या है कि GS का कोई भी खंड हो, जब आप GS को देखते हैं और विशेष करके जब भी आप न्यूज़पेपर सुबह उठाते होंगे या टेलीविज़न देखते होंगे, कहीं छपा रहता है पेपर में कि न्यूयॉर्क में ये घटना हुई अथवा ईस्टवर्ड गार्ड में अर्थात जर्मनी में ऐसी घटना हुई, ब्रिटेन में ऐसी घटना हुई। तो वास्तव में आप कहीं ना कहीं प्लेस को रिलेट करते रहते हैं और कई बार हमारा उससे इंटरेस्ट इस वजह से डेवलप नहीं हो पाता क्योंकि उस लोकेशन की एग्जैक्ट स्थिति हमें मालूम नहीं होती है। तो जिस सेक्शन को स्टार्ट करने वाला हूं, विशेष करके वर्ल्ड ज्योग्राफी, आप पूरे क्लास करने की स्थिति में जब हो जाएंगे तो ये जानेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में या विश्व भूगोल या विश्व के देशों के बारे में आपको इतनी अधिक जानकारी है, शायद उतनी जानकारी आपको इंडिया के बारे में भी नहीं है। वस्तुतः वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझने के लिए हमें 3 रूप से यात्रा करनी पड़ेगी। जो फर्स्ट यात्रा होगी हमारी वह जल मार्ग से होगी, अर्थात जब भी हम पहली यात्रा शुरू करेंगे तटीय देशों को देखते चलेंगे, द्वीपीय देशों को देखेंगे और नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट जो भी उनका क्रम है उसे जानेंगे। दूसरी यात्रा हमारी हवाई मार्ग की होगी, जब हम पर्वत को देखते हैं, पठार को देखते हैं या झीलों को देखते हैं, महत्वपूर्ण चोटियों को देखते हैं, तो यह हमारी यात्रा होगी वायु मार्ग से। और तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण यात्रा होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी के संदर्भ में जब हम आंतरिक भागों में, किसी भी देश के आंतरिक भागों में विचरण करेंगे तो वहाँ रेल मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे हम ट्रांस इंडियन रेल मार्ग की बात करेंगे, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात करेंगे और तंजारा रेलवे की बात करेंगे। इन सब मार्ग से हम पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर आज आपने पेपर देखा होगा, संभावना है कि हो सकता है अमेरिका को लेकर के कोई न्यूज़ हो या न्यूयॉर्क लिखा हो या वाशिंगटन DC से कोई पोस्ट आई हो, तो आपके मन में स्वतः ही जिज्ञासा उठती है कि आखिर वाशिंगटन DC कहाँ है? वह अटलांटिक महासागर के तट पर है या प्रशांत महासागर के तट पर है? वाशिंगटन DC किस नदी के तट पर है? वाशिंगटन DC के नॉर्थ में न्यूयॉर्क है या साउथ में न्यूयॉर्क है? और न्यूयॉर्क को एप्पल सिटी कहा जाता है, तो रीजन क्या है एप्पल सिटी कहा जाने का? और ऐसा कौन सा रीजन है कि जो पूरे नॉर्थ अमेरिका का जो पूर्वी हिस्सा है वह सर्वाधिक औद्योगिक कण उस क्षेत्र में हुआ है? आए दिन आप रोड पे देखते होंगे कि अगर शहर से बिलोंग करते हैं तो वहाँ एक गाड़ी दिख रही है मर्सिडीज, तो मर्सिडीज कहाँ का ब्रांड है? तो वह स्टुअर्ट गार्ड जर्मनी का है। जापान 6 अगस्त 9 अगस्त जो ही आता होगा, हमेशा हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों का नाम सुनते होंगे। आखिर वो हिरोशिमा नागासाकी कहाँ अवस्थित है, इसे जानेंगे। पूरे विश्व पर लगभग 200 से 300 साल कब्जा करने वाला ब्रिटेन, आखिर ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति क्या है, ग्रेट ब्रिटेन और UK में अंतर क्या है, इन सभी का साक्षात विवरण आप प्राप्त करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। यकीन मानिए, जिस क्रम से लेके जाऊंगा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में, आपसे सिंगल क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, जो मेरा अनुमान है, जो अभी तक मैंने देखा है क्वेश्चन पिछले 8 से 10 साल में, तो वहाँ से सिंगल क्वेश्चन। हाँ, आपको करंट को हमेशा अपडेट करना होगा। जैसे पूछा जाए कि G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो हर साल सम्मेलन बदलता रहेगा। दावोस अर्थात स्विट्जरलैंड में अवस्थित होती, किसके लिए फेमस है? पूछा जाएगा कि नाटो का हालिया मेंबर कौन है? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ऐसे किसी देश का नाम दे देगा, क्या उसके मेंबर हैं या नहीं? तो अगर मैपिंग की जानकारी नहीं है तो इन प्रश्नों का आप जवाब नहीं दे सकते हैं। और विशेष करके इंडिया के संदर्भ में आप देखें तो सार्क कंट्रीज महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आसियान देशों से हमारा हालिया जो संबंध है वह कैसा है?
इंडोनेशिया कहाँ है, जावा कहाँ है, सुमात्रा कहाँ है, इन सब की जानकारी आप तब तक नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक वर्ल्ड मैपिंग की बेहतर जानकारी न हो। तो जो मेरा नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होने वाला है वह पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी पर होगा। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।